आप इलेक्ट्रिशियन होके इतने सारे मीटर्स को अपने बैग के अंदर कैरी करके ले जाते हो और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। डोंट वरी, मैं आपके लिए एक बढ़िया इलाज लेके आया हूँ। किसी भी मीटर को आपको अपने बैग में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है सिवाय इस वाले मीटर के। और ये मीटर किस तरह से बनाया जाता है हम आपको पूरी डिटेल के साथ में सिखाने वाले हैं। सिर्फ एक सिंगल मीटर ले जाइए, सारा काम कंप्लीट। इससे आप मोबाइल की चार्जिंग टेस्टिंग कर सकते हैं, आप अपने ग्राहक के इन्वर्टर वगैरह की चार्जिंग वगैरह ये भी टेस्ट कर सकते हैं, गीज़र वगैरह की टेस्टिंग भी आसानी से कर सकते हैं, एसी वगैरह की टेस्टिंग भी आसानी से कर सकते हैं, और फ्रीजर वगैरह की टेस्टिंग भी आसानी से कर सकते हैं, और पानी की मोटर की टेस्टिंग आसानी से कर सकते हैं। यानी कि मल्टीपल यूजेस, मल्टीपल प्रोडक्ट आप इससे यूज़ ले सकते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट को चेक करने के लिए आपको इतने सारे मीटर अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा बस एक मीटर आपको ये वाला चाहिए। तो चलिए इसकी प्राइसिंग वगैरह भी बताने वाले हैं, कहाँ मिलेगा ये बताएंगे, और कैसे फिटिंग होगा ये बताएंगे, और इलेक्ट्रिशियन की ये कैसे काम आ सकता है, टेक्नीशियन के लिए कैसे काम आ सकता है। आप इलेक्ट्रिक की कोई भी फील्ड में काम करते हो, यानी एसी, गीजर, फ्रीजर वगैरह के काम में करते हो, वायरिंग वगैरह के काम करते हो, तो आपके भी काम आने वाला प्रोडक्ट ये है। तो चलिए बनाने की विधि जानते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको 6 मॉडल का ये वाला स्विच बोर्ड की आवश्यकता होगी, और ये स्विच बोर्ड बहुत ही मोटा होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको चाहिए एक सॉकेट जो 25 एम्पियर के आसपास लोड कैरी कर सकता है, और यहाँ पे डीपी स्विच 32 एम्पियर का आपको यूज़ लेना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बताऊंगा। और आपको कुछ 2.5 mm के वायर की आवश्यकता होगी, और अंदर यूज़ लेने के लिए 2.5 mm का ये येलो वायर, और 0.75 mm का अंदर यूज़ लेने के लिए कुछ वायर, और ये प्रोडक्ट है। चलिए सबसे पहले हम प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग दिखाते हैं, फिर फिटिंग वगैरह सिखाते हैं। तो यहाँ पे ये है प्रोडक्ट, ये 6-in-1 आपको सब कुछ दिखाएगा। डिजिटल एनर्जी मीटर सिंगल फेज का है, ठीक है। इसमें वोल्टेज, एम्पियर, फ्रीक्वेंसी वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आपको आगे अभी समझाने वाला हूँ, और इसकी प्राइसिंग वगैरह दिखाऊंगा, और कितना खर्चा आ सकता है इसको बनाने में ये भी मैं आपको कम्प्लीटली दिखाऊंगा। और ये इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन सबके लिए काम में आने वाला प्रोडक्ट है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का दिखेगा आपको। यहाँ पे थैंक यू ये कंपनी बोल रही है, तो इसका एक कार्ड मिलेगा, और इसका एक यूज़र गाइड कार्ड भी मिलता है, जो कि हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम आपको ओरिजिनली में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये काम करेगा। सच बताऊं तो ये एमसीबी बॉक्स के अंदर फिट करने के लिए ही स्पेशली बनाया गया है इसका डिज़ाइन, बट मैं आपको स्विच बोर्ड के अंदर आसानी से फिट करके सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं एक छोटा सा होल है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये है न्यूट्रल पेज, ये इसको सप्लाई देने के लिए। एक रीसेट स्विच आता है जिसका काम आगे दिखाऊंगा, और ये एक डिस्प्ले है, बस इतना ही कुछ होता है। चलिए इसको एक्टिवेट करके दिखाते हैं। न्यूट्रल फेज को कनेक्ट करते हैं, स्विच बोर्ड में लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन हो जाती है जो हम सिर्फ ऑन करने के अंदर जो मेंशन की जाती है, ठीक है। तो चलिए अब इसकी पूरी फिटिंग जानते हैं, ये पूरे सामान हमारे सामने है। तो सबसे पहले प्रोसेस आता है स्विच बोर्ड का। तो स्विच बोर्ड में हमें फिटिंग की देखनी पड़ेगी कैसे फिटिंग होगा, क्योंकि इसका जो चौड़ाई है काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, 2 इंच के आसपास तो होना ही चाहिए, जैसे कि ये अंदर चला जाए बस, और ये पार्ट बाहर निकल जाए चलेगा, ये वाला पार्ट अंदर रहना चाहिए एकदम परफेक्ट। तो इतना साइज का आपको स्विच बोर्ड लाना है। अब यहाँ पे स्विच को हम नीचे की तरफ लगाएंगे, ऊपर की तरफ हम सॉकेट को लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में हम इस मीटर को लगाएंगे। चलिए इसको फिटिंग करने का प्रोसेस जो है हम जानते हैं। देखो मैंने पहले ट्राई किया था इस तरह से लगाने का, तो इस तरह से लगाने से तो दिक्कत हो गई थी। देखो बोर्ड मुड़ भी रहा था, वायरिंग कैसे करें, ये सारी कुछ दिक्कतें आई। काफ़ी टाइम तक सोचा मैंने, तो मैंने देखा भाई इस तरह से तो डिज़ाइन बेकार हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कुछ इस तरह से घुमा दूँ, ये सोचने में थोड़ा टाइम लगा, एक बार में नहीं हुआ। तो यहाँ पे इस तरह से लगाने की सोचा, तो मैंने सोचा भाई काफ़ी जगह मिल जाएगी वायरिंग में भी, और काफ़ी आसानी से वायरिंग भी हो जाएगी, तो इस तरह से फिटिंग होगी। तो अब यहाँ पे ये भी चैलेंज है कि अब ये फिट कैसे हो, क्योंकि इसके अंदर एक तरफ तो मुंह चला जाता है, दूसरी तरफ का साइज़ थोड़ा छोटा मोटा है, यानी कि स्विच बोर्ड का साइज़ छोटा है और ये हमारा डिस्प्ले बड़ा है। तो इसको हम सेट करने के लिए एक छोटा सा मशीन तैयार किए, उस मशीन से काम करेंगे।
तो मैंने दो साइड को कट कर लिया है। अब देखते हैं मीटर फिट होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से और शानदार तरीके से ये फिटिंग हो चुका है। ये देख सकते हैं अभी नीचे से पूरा दिखाई दे रहा है, ऊपर आराम से फिटिंग हो गया है। जैसे कि ओरिजिनली इस तरह से फिट होता है वैसे ही लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं स्विच का जो पोजीशन है वो देखना चाहता हूँ। स्विच मुझे नीचे लगाना है या ऊपर? ऊपर लगाऊंगा तो नीचे पिन आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। नीचे स्विच लगाऊंगा तो मैं आसानी से हाथ के अंदर रख के स्विचिंग कर सकता हूँ। अब पिन को ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया कंप्लीट हमारा काम। अब यहाँ पे हम इसका बॉक्स टेस्ट करेंगे। तो बॉक्स इस तरह लगा के देखेंगे तो कहीं पे भी टच नहीं हो रहा है। हमने बड़ी आसानी से चेक कर लिया है। तो देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली फिटिंग हो रहा है। तो चलिए अब हम कंफर्म हो गए हैं, इसी तरह का डिज़ाइन हमें चाहिए। और ये मीटर भी एकदम परफेक्टली फिट हो गया, निकलेगा भी नहीं। ठीक है, तो चलो अब वायरिंग सीखते हैं। तो वायरिंग कैसे करते हैं? येलो कलर का 2.5 mm का वायर लेंगे और हमारे पास इस स्विच के अंदर न्यूट्रल और फेज दोनों लगेंगे और सॉकेट में भी न्यूट्रल फेज दोनों लगेंगे। तो आपको न्यूट्रल वाले एरिया के अंदर यानी स्विच का न्यूट्रल एरिया पकड़ेंगे और यहाँ पे सॉकेट का न्यूट्रल एरिया तक आपको साइड करके इस येलो कलर के वायर को काट देना है। तो मैंने इस वायर को काट दिया, इस तरीके से मैं बना दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे फेज के लिए आप एक वायर और काटेंगे जो कि यहाँ पर फेज होगा और इस सॉकेट के तक जाएगा। तो इसका साइज नापेंगे और इस तरह से हमें काट देंगे। बहुत ही सिंपल है। तो दोनों वायरों को मैंने अच्छे तरीके से काट लिया है और ये यहाँ पे फिटिंग होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लैक कलर का वायर, इसको भी थोड़े थोड़े टुकड़े काट देंगे हमारे डिवाइस के लिए। ठीक है, अब डिवाइस को बिल्कुल साइड कर देंगे। अब थोड़ा वायरिंग समझाते हैं। ये है डबल पोल स्विच। अब इसके अंदर न्यूट्रल और फेज दोनों की वायरिंग होती है। तो आपको इंडिकेटर के साथ में आउटपुट साइड में न्यूट्रल को कनेक्ट करना है और इसको इस तरह से बिछा करके साइड में रख देना है, अभी कनेक्शन नहीं करना है। ठीक है, अब फेज की बारी आती है। तो फेज को भी स्विच के आउटपुट एरिया में इंडिकेटर के साथ में कनेक्ट करना है। इंडिकेटर जब बटन दबाएगा तब इंडिकेटर जलेगा। तो ये फेज वाला एरिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास मीटर है। अब मीटर के अंदर दो ब्लैक कलर के वायर, न्यूट्रल एंड फेज, ये दोनों वायरों को कनेक्ट करेंगे ताकि इसको भी सप्लाई मिल सके। इसको सप्लाई नहीं मिलेगी तो चलेगा कैसे? ठीक है, अब इसके जो होल है, इस होल के अंदर आर पार करना है हमें वायर, और इसके अंदर जो वायर पार होगा वो फेज वाला वायर पार होगा ताकि इन्वर्टर वगैरह भी चेक करे तो आसानी से चेक हो जाए। तो फेज से ही सारा लोड चेक होगा। तो फेज को इस तरह से अंदर डालेंगे और आगे से खींच लेंगे, बस इतना सा ही काम था। अब इस डिवाइस को यहाँ स्विच बोर्ड के अंदर डाल देंगे इस तरीके से। फिट करने के बाद वायरिंग देखते हैं। तो यहाँ से न्यूट्रल निकल के बाईपास हो रहा है सॉकेट तक, लेकिन यहाँ से फेज जो है हमारे मीटर के अंदर से होके हुए आ रहा है और यहाँ पे सेटअप हो रहा है। तो फेज को आपको सॉकेट के फेज वाले एरिया में कनेक्ट करना है, न्यूट्रल को आपको सॉकेट के न्यूट्रल वाले एरिया में कनेक्ट करना है। ये हो गया फाइनल। तो आउटपुट साइड की हमने वायरिंग कंप्लीट कर लिए। चलिए इनपुट साइड की करते हैं। तो हमारे पास ये वाला एक वायर होता है जो इनपुट वायर होता है न्यूट्रल फेज, और यहाँ पे डिवाइस के दो एक्टिवेट वायर होते हैं यानी कि डिवाइस को एक्टिवेट करने वाले। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ इस जगह पे आउटपुट साइड में तो क्या होगा, जब स्विच बंद रहेगा तो डिस्प्ले भी ऑफ हो जाएगी जो कि बेकार लगेगा। डिस्प्ले ऑफ नहीं होनी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। तो वायरिंग कैसे होगी? तो आप देख सकते हैं ये दोनों ब्लैक कलर के वायर है, इसको आप पावर सप्लाई से डायरेक्टली कनेक्ट कर दें ताकि स्विच बंद करने पर लोड बंद हो, ना कि मीटर। तो आप देख सकते हैं हम इन दोनों वायरों को इस तरह से जोड़ेंगे तो सप्लाई जो है मीटर की चालू रहेगी। इससे वोल्टेज वगैरह आप आसानी से देख सकते हैं, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। मेन न्यूट्रल को अब स्विच के इनपुट साइड में ऐड कर दें और मेन फेज को स्विच के इनपुट साइड में उस साइड की तरफ ऐड कर दें, जिससे आपका जो स्विच है वो ऑन होने पर लोड आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं न्यूट्रल फेज हमने कनेक्ट कर दिया और डायरेक्टली मीटर के अंदर भी सेटअप कर दिया। मीटर को सेट करते हैं। अब यहाँ पे हम कंप्लीटली वायरिंग कर चुके हैं। चलिए वायरिंग समझाते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल फेज आ रहा है, ठीक है, मेन लाइन का। मेन लाइन में जब डालेंगे न्यूट्रल फेज एक्टिवेट होगा, ओके, और मीटर ऑटोमेटिकली रन करेगा डायरेक्टली बिना स्विच के। अब जैसे ही आप स्विच को प्रेस करेंगे तो आउटपुट यहाँ से चलेगा, ओके, न्यूट्रल फेज यहाँ से निकल के इसमें आएगा और न्यूट्रल यहाँ से बाईपास होके जाएगा। न्यूट्रल हमेशा बाईपास होता है। दोनों वायर को कभी मत डालिएगा एक साथ, वरना रीडिंग नहीं दिखाएगा। तो बस इतना सा ही काम था। अब यहाँ पे हम इसकी टेस्टिंग दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रू वगैरह हम कस देंगे, फाइनल कर देंगे, फिर आपको टेस्टिंग दिखाते हैं। तो यहाँ तक का काम हमने कंप्लीट कर लिया है।
तो अब आप इससे 6-in-1 आप पूरी रीडिंग्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई पार्टी कहे कि हमारी ये चीज़ चेक करो यार कितना बिल खाती है, तो आप इस मीटर से हर चीज़ को वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्टिंग और देखते हैं आखिर ये वर्क कैसे करेगा, इलेक्ट्रिशियन के कैसे काम आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मीटर रेडी है। अब यहाँ पे मैं इसको प्लग इन करूँगा। प्लग इन करने के बाद जब मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो हमारा डिस्प्ले ऑन हो जाता है। तो बिना स्विच को दबाए भी आप देख सकते हैं डिस्प्ले चालू है। देखो स्विच अभी ऑन ऑफ कर रहा हूँ, डिस्प्ले लेकिन बंद नहीं हो रही। इससे आप वोल्टेज का मान देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का मान देख सकते हैं। अब जैसे ही आप लोड को चालू करेंगे स्विच को दबाना पड़ेगा, फिर आपको लोड और एम्पियर्स और पावर फैक्टर दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं वाट और 1 किलोवाट हॉर्ट्स और 220 वोल्टेज आ रहे हैं, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ रही है, एम्पियर्स दिखाएगा और पावर फैक्टर दिखाएगा। और इसके अंदर देखो यूनिट्स भी शो करवाता है। अगर आपको इसको यूनिट्स को ज़ीरो करना है तो रीसेट बटन को 5 सेकंड तक प्रेस करें, जीरो हो जाएगा। तो इससे हम प्रोडक्ट की रीडिंग भी चेक कर सकते हैं कि कितना बिजली का बिल आएगा इस प्रोडक्ट से। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको ये एक ही मीटर के अंदर शो करवाता है। तो किसी भी पार्टी के यहाँ जाओ और कोई पार्टी गए कि हमारे यहाँ टेस्ट करना है यार, ये कूलर कितना बिजली बिल लेगा एक दिन में, कितना बिजली खाएगा, इन्वर्टर कितना बिजली खाता है, ये सब कुछ आपको टेस्ट करवा के दे देगा। देखो आपको कैसे इसे यूज़ लेना है, आपको कुछ इस तरीके से पकड़ना है। इस तरह की मैंने वायरिंग की है, देखो बिल्कुल सिंपल है ये। देखो इस तरह से आपको खड़ा होके टेस्ट करना है और अपनी पार्टी को समझाना है, कस्टमर को समझाना है कि देखो आपका ये कूलर है, इस तरह के बिल खा रहा है, इतना यूनिट आ सकता है इतनी घंटे चलाने पर। तो आप इस तरह से कैलकुलेशन आसानी से निकाल करके अपने ग्राहक को बता सकते हैं ये वाली चीज़। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से टेस्ट करना है अपने ग्राहक के सामने। स्मार्ट बनने की कोशिश करो भाई, आप जितना स्मार्ट दिखोगे ग्राहक के सामने उतना ही आप इलेक्ट्रिशियन, बढ़िया परफेक्शनल इलेक्ट्रिशियन आप लगोगे। तो देखो इस तरीके से अभी मोबाइल चार्जर का जो लोड है वो तक आपको दिखाएगा कितने वॉट से आपका चार्जर हो रहा है। यदि आपका 25 वॉट का चार्जर है तो आपको यहाँ से परफेक्टली दिखाएगा। एक्यूरेसी भी मैंने इसकी चेक की है, काफ़ी अच्छी है। और अगर आप कहीं जा रहे हो पार्टी के यहाँ, कस्टमर के यहाँ, तो अलग अलग मीटर लेके थोड़ी जाओगे भाई। बहुत सारे मीटर को आप अपने बैग के अंदर कैरी करके जाते हो, बहुत अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल सिंगल पीस लेके जाएंगे कि कहीं साइड पे आप इन्वर्टर फिटिंग कर रहे हैं तो इन्वर्टर का लोड वगैरह टेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपने वारंटी दी है इन्वर्टर की, तो आप टेस्ट करेंगे कितना लोड तक की वारंटी है उस इन्वर्टर की। तो आप इन्वर्टर की लोड भी टेस्ट कर सकते हैं, आउटपुट का भी और इनपुट का भी देख सकते हैं। चार्जिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे टेस्टिंग करवा सकता है। यानी कि ये देख सकते हैं अभी चार्ज होया हुआ है, उस दौरान हमारा जो लोड कितना चल रहा है 25 से 30 वाट, यानी कि हमारा इन्वर्टर का लोड इतना ही चल रहा है चार्जिंग वाला। ठीक है ना, ये सब कुछ आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं और इस तरह से देख सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। प्राइसिंग की मैं अभी बात करने वाला हूँ, कितने रुपए में आप इसको बना सकते हैं और कहाँ मिलेगा। ठीक है, और पार्टी के जाके आप गीज़र को भी चेक कर सकते हैं, क्या आपका गीज़र कितना लोड ले रहा है, 1 घंटे में कितनी बिजली खाएगा और कितने वोल्टेज पर क्या क्या, ये सब कुछ सिस्टम जो है आप टेस्ट कर पाएंगे। देख सकते हैं अभी हमारा जो गीज़र है ये सब कुछ लोड दिखा रहा है 2223 वॉट है। तो आप पार्टी को बता सकते हैं इतने वॉट आपका गीज़र ले रहा है। 2 मिनट का काम होता है। एयर कंडीशनर वालों के लिए भी ये प्रोडक्ट अच्छा है कि भाई कंप्रेसर के अंदर गैस है या नहीं, ये भी पता कर सकते हैं। कैसे, जब आप कंप्रेसर को ऑन करते हैं तो उस दौरान एम्पियर ज़्यादा लेता है, यदि कम लेगा और वॉट कम दिखाएगा तो आप समझ जाना कि एसी के अंदर गैस कम है। तो आप इस मीटर के माध्यम से आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। इसको लगा करके आप दूर जा सकते हैं, 1-2 घंटे के बाद आ सकते हैं, देख सकते हैं कितनी यूनिट आपकी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी ले रही है, तो आप कस्टमर को बता सकते हैं। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं फ्रीज़र कितना बिजली का बिल लेता है, तो वह भी आप टेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर डाल करके। 1 दिन तक इसको छोड़ दे, 24 घंटे में कितना यूनिट लेता है फ्रीज़र। मैंने इस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी फ्रिज को 1 दिन तक टेस्ट किया था, 1.2 यूनिट्स हमारा कंजप्शन हुआ था पर डे का। ठीक है, तो 24 घंटे का। तो इस तरह से आप फ्रीज़र का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत सारी जगहों पे काम आ सकता है। पानी की मोटर इवन इसको भी चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये 100 एम्पियर्स तक का लोड सपोर्ट कर सकता है, यानी 20-25 किलोवाट तक का लोड आपको दिखा सकता है। तो टेंशन तो है ही नहीं। एक प्रोडक्ट कितना लोड होगा, 2-3 हज़ार 4 हज़ार वाट तक का होता है, मगर आप 25 किलोवाट 20 किलोवाट तक का आप इससे लोड
टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बात है भाई, पानी की मशीन भी इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी पानी की मशीन कितने एचपी की है, ये भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि 746 वोट को एक एचपी बोला जाता है। तो उस हिसाब से आप वोट को कैलकुलेशन करके आप एचपी निकाल सकते हैं। आप मिक्सर ग्राइंडर मशीन भी चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं घर के अंदर सब चेक कर सकते हैं। और पार्टी के आप इन्वर्टर को इंस्टॉल कर सकते हैं, बता करके कि आपके घर में इतना लोड है तो इस हिसाब से आपको इतना इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, इतना सोलर पैनल आपके घर में इंस्टॉल होगा। और जितनी रीडिंग निकलती है उसको जीरो करने के लिए आपको रीसेट बटन को 5 सेकंड दबाना है, तो रीडिंग भी जीरो हो जाती है। तो चलिए अब इसके प्राइसिंग वगैरह के बारे में बात कर दें कि आप इसको बनाने में कितना आपको खर्चा बैठ सकता है। तो चलिए प्राइसिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये है वो मीटर। ये मीटर आपको कहाँ मिलेगा और कितने का मिलेगा, आप व्यू प्रोडक्ट के अंदर जा करके इसके प्राइसिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। ओबियसली 1500, 1600, 1700 के अराउंड आपको ये मिल जाएगा। और आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको अमेज़ोन का लिंक है, उससे भी आप पता कर सकते हैं, कंपैरिजन करके आप ख़रीद सकते हैं। 1500 1700 तक आपको अराउंड मिल जाएगा। और इसका जो पिन है ये 100 रुपये 120 रुपये के आसपास मिल जाएगी। और यहाँ पे ये जो सॉकेट स्विच है 32 एम्पियर का डीपी डबल पोल वाला, तो ये आपको मिल जाएगा अराउंडली 250-300 रुपये के अराउंड, ठीक है। और ये जो बोर्ड है ये थोड़ा बड़ा साइज का है, अलग कंपनी का है, तो ये अराउंड आपको 200 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। बाकी तार 2.5 mm का आपको यूज़ लेना है। और ये तार अप्रोक्स आपको 15 रुपये 20 रुपये आराम से पुट के हिसाब से मिल जाएगा। और पिन 20-30 रुपये की या 50-60 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी आपके अनुसार, ठीक है। तो अराउंड ये बोर्ड आपको 2 से 2,500 रुपये तक आपको खर्चा देखने को मिल सकता है। और ये 2,500 रुपये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और आप इससे काफ़ी काम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो हमसे इसी तरह से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे इसी तरह की वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। चलिए दोस्तों, बाय बाय।